वाणी पलटू साहिब जी। राम समीपी संत है, वे जो करें सो होए। परमेश्वर के नजदीक रहने वाले संत हैं। जो कुछ वे चाहते हैं वही होता है। यही मौलाना रूम कहते हैं, हर की ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा गो नशीना दर हजूरे औलिया। जो मालिक से मिलना चाहता है उसे चाहिए कि पहले औलिया अल्लाह से मिले। वे जो करें सो होय, हुक्म में उनके साहिब। संत कहें सोई करें, राम न करते बायब। कहते हैं कि परमात्मा संतों के कहने में है, वे जो करें सो होए। यहाँ तक कि परमात्मा उनके हुक्म में रहता है। हुक्म में उनके साहिब। परमात्मा संत की कही हुई हर बात को मानता है, टालता नहीं। अगर जीव और परमात्मा के बीच गुरु न हो तो जीव कभी परमात्मा से मिल ही नहीं सकता। मालिक जब भी मिलेगा गुरु के जरिए ही मिलेगा। अगर गुरु नहीं मिलता तो परमात्मा भी नहीं मिलता। राम के घर के बीच काम सब संत करते, देवता 33 कोट संत से सब ही डरते। पलटू साहिब कहते हैं कि 33 करोड़ देवता भी संतों से डरते हैं, उनका आदर करते हैं। बहुत से लोगों को हिस्टीरिया या दूसरे मानसिक रोग लग जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वे पागलों जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। पहाड़ वाले उसको ऊपर की हवा कह देते हैं, हमारे मैदानी इलाकों में भूत प्रेत कह देते हैं। जब नाम वाली की मौत की समय यमदूत नहीं आ सकते, फिर भूत प्रेतों का क्या काम। जब ऐसा मर्ज होता है तो उसके संबंधी झाड़ा करने वाले को बुलाते हैं। वह आकर फूंके मारता है और धुनी देता है। नाम वाली के पास कोई नहीं आ सकता। संतों के सत्संगियों के पास जिन्न भूत तो क्या, देवता भी नहीं आते, वे दूर से ही डरते हैं। राई पर्वत करें, करें पर्वत को राई। राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई। मैं पूछता हूँ कि राई का पर्वत कैसे करते हैं। एक सत्संगी, हुजूर गुनहगार पापी को गले लगाकर। महाराज जी, नहीं, ठीक नहीं। दूसरा सत्संगी, रूह को सचखंड पहुंचाकर। महाराज जी, यह भी ठीक नहीं। तीसरा सत्संगी, आपकी आप ही जाने। महाराज जी, यह तो सब ही जानते हैं, ठीक ठीक बताओ, बस कोई जवाब नहीं। सुनो, मन को मारकर बारीक करके आंख के बीच से होकर जाना है। यह जो आंख की पुतली है, इसके अंदर जाओ, आगे सब कुछ मौजूद है। करोड़ों पहाड़, करोड़ों देश इसमें है। आत्मा जब भी अंदर जाएगी इस आंख के बीच में से होकर ही जाएगी, क्योंकि राई यानी तीसरे नेत्र में सारा संसार दिखाई देता है। यह संतों का काम है, वे ही राई को पर्वत करते हैं। फिर परमेश्वर के घर में जो कार्यवाही है संतों की ही है, जिसे वे चाहे ले जाए, जिसे चाहे छोड़ जाए। पलटू घर में राम के और न करता कोई, राम समीपी संत है, वे जो करें सो होए। जब गुरु गोविंद सिंह जी मालवा गए, वहां गेहूं नहीं होता था, जौ चने होते थे, बंजर भूमि थी, वर्षा नहीं होती थी। लोगों ने गुरु महाराज की अच्छी सेवा की। रेगिस्तान में बीकानेर को कौन जानता था। डल्ला बराड़ जाति का सरदार था। वहां आंख यानी मंदार के पौधे खड़े थे। गुरु साहिब ने कहा, डल्ला देख, कितने सुंदर आम है। डल्ला ने कहा, महाराज जी, ये तो आंख के पौधे हैं। गुरु साहिब ने कहा कि तू कह दे ये आम है। कहने लगा कि मैं कैसे कहूँ कि ये आम है, ये तो आंख है। एक और स्थान पर काई यानी बरू खड़ी थी। गुरु साहिब ने कहा कि कितना सुंदर गेहूं है। डल्ला कहने लगा, यह तो काई है। गुरु साहिब ने कहा, तू कह दे कि गेहूं है। डल्ला बोला, मैं कैसे कह दूं, यह तो काई है। गुरु साहिब ने कहा, यदि तू कह देता तो यहाँ गेहूं भी हो जाता।
और आम भी हो जाते, परंतु अब नहीं। तेरे मरने के बाद आम गेहूं सब कुछ होगा, नहरें चलेगी। आजकल वहाँ ये सब कुछ होता है। इसलिए पलटू साहिब कहते हैं कि संत जो चाहे कर सकते हैं, करता यानी परमात्मा भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाता। पलटू घर में राम के और न करता कोई, राम समीपी संत है, वे जो करें सो होय। राधा स्वामी जी।